तो मैं आपके साथ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर है हमारा 8 डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं टीएस ग्रेवाल सर की बुक, और उसकी इलिस्ट्रेशन नंबर है 17 और पेज नंबर है 8.27। इलिस्ट्रेशन को कुछ इस तरह से करेंगे, मैं आपको जो भी इसके मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आज की क्लास में डिस्कस करूंगा और फिर आप क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे पूरी तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। एक बारी मैं जरा देखता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। ये आ गई आपके सामने इलिस्ट्रेशन नंबर 17। हम सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट पिक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेटर्स वाला। डेटर है और उसका क्या है, प्रोविजन है। डेटर्स है 20,000 और उसका प्रोविजन दे रखा है आपको 2,000 और नेट आंसर है 18,000। सिर्फ अभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फिर नीचे एडजस्टमेंट्स लिखी हैं बड़ी सारी। एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 3 में लिखा है डेटर्स रियलाइज्ड 19,000। तो डेटर्स 19,000 में बिक गए। तो पहले सिर्फ इतना फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं। इस इलिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट जो ऑलमोस्ट बच्चों को टेक्निकल लगता है, मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने ये बैलेंस शीट बना देता हूं। छोटे छोटे सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मैंने यहाँ लिखा डेटर, सिर्फ रेलेवेंट पार्ट में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ है 20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दिया हुआ है 2,000। तो आपके पास नेट अमाउंट आ गया 18,000। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये जो डेटर्स हैं, डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर्स रियलाइज्ड हुए हैं 19,000 रुपीज में। ये है आपका क्वेश्चन। अब आते हैं अपने आंसर पे। डेटर्स कितने में बिक गए हैं, 19,000। अब करना क्या है आपने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। पहले डेटर को इधर ट्रांसफर कर दो टू डेटर्स, और डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट ट्रांसफर करोगे आप 20,000, यानी 20,000 के डेटर थे। और जो प्रोविजन होता है, प्रोविजन होती है हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को आप यहां ट्रांसफर करोगे क्रॉस में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। ये तो हो गया ट्रांसफर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये 5वां नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है, 5th नंबर। याद आ गया आपको? और 5th नंबर की इस लाइबिलिटी को यहाँ पे करेंगे, असेट्स को यहाँ पे यस सर। करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोविजन है इसकी कभी भी आप पेमेंट नहीं करोगे। 5वें यस सर। नंबर पे मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे और उनकी कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे। क्या आपको रीजन पता है क्यों नहीं करते? सर क्योंकि ये प्रोविजंस होता है सर, गुल्लक होता है, तो इसको हम पे नहीं कर सकते। वेरी गुड। ये प्रोविजंस गुल्लक होते हैं, इट मींस किसी बाहर वाले को पैसा नहीं देना, तो इसलिए इसकी पेमेंट नहीं होती। अब इस डेटर को सेल करना है और क्वेश्चन में लिखा है डेटर्स रियलाइज हुए हैं 19,000। तो मैं फटाफट रियलाइज कर देता हूँ। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं कैश में रियलाइज कर दूंगा या पार्टनर का नाम। तो मैंने यहाँ पे कैसे रियलाइज कर दिया, बाय कैश। तो हमारा डेटर वाला पॉइंट खत्म। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ लो। पहले बताओ क्या इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है? क्या आप प्रोविजन की पेमेंट करोगे?
नहीं, डेटर्स थे 20,000, कितने में सेल कर दिया? 19,000 में। और मैंने आपको बताया था लॉस और प्रॉफिट की बात हम नहीं करते हैं, इस चैप्टर के अंदर लॉस नहीं और सर, नहीं। प्रॉफिट की बात नहीं की जाती। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की। मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे इसकी जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बताओगे रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। जो हो रहा है मैंने भी वही करा है, 19,000। और सर ऊपर किसका नाम आ जाएगा? कैश। ऊपर नाम आ जाएगा कैश का। क्या जर्नल एंट्री क्लियर है? यस सर। चलूं मैं आगे? ऐसे यस आप सर। किसी की भी जर्नल एंट्री कर सकते हो। अब मैं आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ जरा आप, और यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं और बिल्स पेबल भी दे रखे हैं। कितने के हैं? 30,000 और 8,000। ये दो 8,000। आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, पहला क्वेश्चन, सर ये कहाँ जाते हैं, कौन से अकाउंट में जाते हैं? हाँ जी बताएं, कौन से अकाउंट में ये ट्रांसफर होते हैं? तो जिसका कोई नहीं होता उसका। रियलाइजेशन। वेरी गुड, रियलाइजेशन। तो मैंने पहले कर दी ट्रांसफर। मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, और मैंने क्या ट्रांसफर कर दिया? बिल्स पेबल अकाउंट। कितना कितना है? 30,000 और और 8,000, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना जरूरी होता है। जब बिजनेस बंद होगा आपको लाइबिलिटीज पे करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात, बट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो जो वैल्यू यहाँ दे रखी है, जैसे 30,000 है, उसी पे आप पे कर दोगे। जैसे यहाँ 8,000 है, उसी वैल्यू पे आपने यहाँ पे क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या ये बात समझ आ गई? बिजनेस बंद हो रहा है, यस सर। लायबिलिटीज की पेमेंट करना जरूरी है। अब हम इसके लिए अपनी बुक का पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। इनके बारे में क्या लिखा है पहले मैं रीड कर देता हूं आपके साथ। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ध्यान से पढ़ना, वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद आपको उनको पैसा देना था, 1 महीने बाद। बट दे वर पेड इमीडिएटली, आपने उनको अभी दे दिया पैसा। देना था 1 महीने बाद, बट आपने उनको अभी बुला के पैसा दे दिया, और इसीलिए आपको डिस्काउंट मिला 6% पर एनम। इसको हम कहते हैं अर्ली डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। आपने जल्दी पेमेंट कर दी इसलिए आपको डिस्काउंट मिला है 6% पर एनम। अब मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ टू कैश। पहले मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट करूंगा, फिर कैश, फिर मैं बिल्स पेबल की पेमेंट करूंगा। बस अब मुझे आपको ये सिखाना है कि सर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ये देखो डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट निकालने जा रहा हूँ। 30,000 के थे क्रेडिटर, डिस्काउंट मिला है यस सर। 6%। कितने महीने पहले पेमेंट करी है? 1 महीने पहले पेमेंट करी है। इसका मतलब 1 2 1 2, ये 62 से तो ये आ गया 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर्स में। पता है क्रेडिटर थे कितने के? क्रेडिटर थे 30,000 के, 150 का डिस्काउंट मिल गया। पता है आप कितने पेमेंट करोगे? आप पेमेंट करोगे 29,850 रुपीज। आपको फायदा हो गया। ऐसे ही बीपी का भी डिस्काउंट निकाल लो। अब मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं बिल्स पेबल का। 6% का डिस्काउंट था मगर 1 महीने का। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 40 रुपए,
इट मीन्स अब आप इसको पेमेंट करोगे 7960। जल्दी पैसे दे रहे हो इसलिए आपको डिस्काउंट मिला है। हाँ जी, एनी डाउट्स? अब मैं आपके साथ इसका पॉइंट नंबर डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी हमारी जो ये एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या लिखा है पहले आराम से पढ़ लेते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, पुराना टाइपराइटर है। चेक करना, पहले बताओ टाइपराइटर असेट है या लायबिलिटी है? टाइपराइटर क्या है? सर टाइप टाइपराइटर होता है जैसे कंप्यूटर होता था, ऐसे टाइपराइटर होता है असेट। सर प्लांट एंड मशीनरी में आएगा? नहीं, टाइपराइटर नॉर्मल एक असेट है, अलग से आएगा। तो यस सर। अलग से आ रहा है क्या बैलेंस शीट में? नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो हम पता है क्या बोलते हैं, दिस इज नहीं कॉल्ड सर। अनरिकॉर्डेड असेट, क्योंकि सर ये रिकॉर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड असेट है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। खुद ही बता रहे हैं कि बुक्स में ये है ही नहीं, रिटर्न ऑफ हो चुका है, यानी अनरिकॉर्डेड असेट है। इट नाउ एस्टिमेटेड यस। टू रियलाइज 300। 300 रुपए में ये बिक जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पहले तो ये बताओ कि अनरिकॉर्डेड असेट आता कहाँ है? खुद सोचो, कहाँ आता है अनरिकॉर्डेड असेट? हाँ जी, सर बेटा आप ऐसे सोचा करो कि फायदा है डेबिट हमें साइड कि पे। नुकसान है, ये सोचो फायदा है कि नुकसान है। सर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि फायदा है सर, तो हाँ, सारे इनकम क्रेडिट साइड पे। हाँ तो फायदा है, यानी सर फायदा हो रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट है। कह रहे हैं रियलाइज्ड हो गई, असेट्स यस रियलाइज होती हैं, कितने में रियलाइज हो गई? 300 सर। 300 में। तो दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट। आप चाहो तो लिख सकते हो नीचे ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड है टाइपराइटर, अदरवाइज पेपर में इतना टाइम नहीं होगा लिखने का, सीधा लिखना बाई कैश। क्लियर है? यस सर क्लियर। वैसे भी कनव असेट्स यहीं पे रियलाइज होती हैं, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट में इधर आती हैं असेट्स, पहले आप इधर ट्रांसफर करते हो, फिर इधर क्या करते हो? सर कैश उसका रियलाइज करते हैं। रियलाइज करते हैं, तो फाइनली अनरिकॉर्डेड असेट इधर आती हैं। जैसे ठीक है मर्जी सर। याद कर लो, ठीक है। यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी जर्नल एंट्री बताओ जरा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर क्रेडिट तो रियलाइजेशन हो रहा है और डेबिट कैश हो रहा है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है? 300। प्रॉफिट लॉस की बात हम नहीं करेंगे, तो ये भी इसके अंदर पॉइंट खत्म हो गया। बट आगे पता है क्या लिखा था? अगर हमने आगे ध्यान से पढ़ा नहीं, आगे लिखा है इट वॉज टेकन बाय बी। ये बी उठा के ले गया, इसका मतलब सर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कैश में नहीं बिका, कौन उठा के ले गया? पार्टनर उठा के ले गया, यानी पार्टनर उठा रही हाँ बी ले गया सर, बी। मैंने कहा था दो ही तरीके होते हैं, या तो कैश या पार्टनर। अब मैं किसका नाम लिखूंगा? है पार्टनर। बीस कैपिटल अकाउंट। सर बी। क्लियर? यस सर। इसका मतलब सर ये तो एंट्री भी गलत हो गई। अब एंट्री में किसका नाम आएगा? तो 20 कैपिटल। तो ये हो गई हमारी एंट्री। क्लियर है बात? यस सर। अब हम इसमें एक और पॉइंट लेके चलते हैं, और वो वाला पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक में पॉइंट नंबर है 2। पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार जरा मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ, तब आपको जल्दी समझ आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट। बताना मुझे बुक में कितनी इन्वेस्टमेंट लिखी है, जल्दी जल्दी बताओ। सर इन्वेस्टमेंट 10,000।
और देखो इसके अगेंस्ट एक रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर वो 1000। क्या सर ये 5वां नंबर होता है? यस सर। चलो इतनी बात तो सर समझ आ गई। अभी एडजस्टमेंट नहीं लिख रहे, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं रियलाइजेशन में कहाँ कहाँ आएगा? सर क्रॉस। रियलाइजेशन में क्रॉस में आएगा। नो, मैंने रियलाइजेशन में क्या करा, क्रॉस कर दिया टू इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी अभी आपको एक और 5वां नंबर भी कराया था जिसका नाम था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अभी अभी कराया था, याद है? यस सर। यस सर। मैंने आपको बताया था 5वें नंबर की क्या कभी भी पेमेंट होती है? नहीं सर। नो, क्योंकि ये क्या है, गुल्लक है। अब असेट्स को मैं रियलाइज करने जा रहा हूँ। रियलाइज करने के लिए अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। मेरे साथ हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 2। बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। यहाँ पे हम आगे वर्किंग नोट। बताना इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10,000 की। बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बताओ आधी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 5,000। तो आधी कितनी बची? 5,000। क्या इतनी बात समझ आ गई? बी 10% डिस्काउंट पे ले गया। 10% यस सर। 10% डिस्काउंट कितना हुआ इसका? 500। इट मींस 4,500 में कौन ले गया? बी ले गया। मेरा आप 500। बेटा 5,000 की चीज बी ले गया 4,500 में। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? हमें जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस की बात हम करते नहीं है सर। कौन ले गया? बी ले गया। तो यहाँ पे आएगा बीस कैपिटल अकाउंट 4,500। अब सर अभी भी 5,000 की असेट्स बची हुई हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पॉइंट नंबर, कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाँ, पॉइंट नंबर 5th पॉइंट में लिखा है प्लांट रिलाइज, बिल्डिंग रिलाइज, गुडविल रिलाइज, और आगे क्या लिखा है? रिमेनिंग असेट। ये जो है इस रिमेनिंग रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दिया? 45। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, 45 इसका मतलब किस में बेचा होगा? कैश में। कैश। जल्दी जल्दी बताओ, 5,000 की चीज 45 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर हम वो नहीं देखेंगे। हाँ, हम वो नहीं देखेंगे। वेरी गुड। कितने में बेच दिया? कैश में बेच दिया 4,500। खत्म। इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी खत्म। आपने इस चैप्टर में बस इंग्लिश पढ़ना है, समझ के आराम से। क्लियर? यस। यस सर। मुझे जरा इनकी जर्नल एंट्री बताओ एक बारी। कंबाइन एंट्री बताना सोच के, कंबाइन एंट्री। सर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो पहले तो आप भी सर रियलाइजेशन। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500। हाँ, 20 कैपिटल कैश अकाउंट। अकाउंट डेबिट 4500। वेरी सर टू गुड। रियल अकाउंट 9000। कैश अकाउंट डेबिट, तो ये भी कितना आ गया? 4,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो गई। पूरा लिखना है आपने, रियलाइजेशन अकाउंट, रियल मत लिख यस देना। सर। ठीक है हाँ। यस। सर, ये भी बात बस खत्म हो गई। और देखते हैं और क्या लिखा है। और सर इसके अंदर कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट तो है नहीं। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। उसके लिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट। मैं आपके लिए बैलेंस शीट बना देता हूँ जिससे इजीली समझ आ जाए आपको। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट।
उसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक लोन, और वो लोन किसका है? मिसेस ए का। लोन ऑफ मिसेस ए, आप बताओ कितना है क्वेश्चन में? 5000 का लोन है मिसेस ए का। ठीक है, मैं रेलेवेंट पार्ट लिख रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए। स्टॉक भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 5000 ही क्वेश्चन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट 1। क्वेश्चन में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है ए अंडरटुक टू पे लोन ऑफ मिसेस ए। ए ने कहा कि ये वाला जो लोन है ये मैं पे कर दूंगा। ए कहता है मैं अपनी वाइफ का लोन मैं पे करूंगा। एंड और कुछ और भी कहता है, टू स्टॉक एट 4000, कहता है ये जो स्टॉक है ये मैं अपने घर ले जाऊंगा, यानी मैं क्या करूंगा, इसको अपने घर ले जाऊंगा, टुक अवे। मगर कितने में ले जाऊंगा? 5000 का था, मगर मैं सस्ते में ले जाऊंगा, 4000 में ले जाऊंगा। बेटा 5000 की चीज वो 4000 में ले गया। बताओ जरा, फर्म को, फर्म को प्रॉफिट है लॉस? हाँ जी, फर्म को प्रॉफिट है लॉस है? सर फर्म को लॉस है। फर्म को लॉस है। क्या लॉस और प्रॉफिट की बात करेंगे? लॉस है सर। क्या प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे? नहीं सर। पहले मुझे हेल्प करो ट्रांसफर करने में। मैंने स्टॉक ट्रांसफर कर दिया 5000। एंट्री बोलो, जल्दी जल्दी एंट्री बोलो, इसकी एंट्री क्या होगी फटाफट? सर ये होगा अपना कैपिटल अकाउंट सर, एस कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, कैसी कैसी बातें कर रहे हो कनव? इसकी एंट्री, कैपिटल कहाँ पहुंच गया? मैं यहाँ पे हूँ। सर कि जब ये घर ले जाते हैं, हाँ सर, दूसरे साइड पे बाय लोन में से। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू स्टॉक, और ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 5000। अब स्टॉक को मैं सेल कर रहा हूं, कौन ले गया? ए ले गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट 4000। और इस लोन को भी किसने पे करा है? इसको भी ए ने पे करा है। यस सर। तो यहाँ भी कितना लिखूंगा? 5000। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। एक तो होमवर्क के अंदर आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 17 अब पूरी सॉल्व करनी है, क्योंकि सर इसके सॉल्यूशन भी नीचे दिए हुए हैं। तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। एक आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 16 करनी है इसकी, और एक करनी है इलिस्ट्रेशन नंबर 15। 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। चारों के चारों अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे, रियलाइजेशन, कैपिटल, लोन और कैश और बैंक। और अब चलता ठीक है हूँ सर। कुछ एडजस्टमेंट्स में, थोड़ी सी टेक्निकल एडजस्टमेंट्स। मैं एक और टेक्निकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 19। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 में आप मुझे बताओ हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं? बैलेंस शीट में देख के बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं। सर 3। बेटा इलिस्ट्रेशन 19 में है हम, और इलिस्ट्रेशन नंबर 19 में नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं तो बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस सर शीट, राजू, मिसेस प्रशांत और क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स का मतलब सिंपल क्रेडिटर्स जो लिखा हुआ है, हम आउटसाइडर्स नहीं पूछ रहे। मिसेस प्रशांत लोन, राजेश लोन, ये सारे तो आउटसाइडर्स हैं। मैं सिर्फ क्रेडिटर्स पूछ रहा हूँ, एज इट इज क्रेडिटर्स यस सर। जो लिखा है। ठीक है ना? वैसे तो जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बट हम बुकिश के अकॉर्डिंग चलेंगे। बुक में क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000। अब मैं इसका एडजस्टमेंट नंबर 5 पूछने जा रहा हूँ आपसे। पहले एक बार आप 5 पढ़ लो। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद हमें पेमेंट करनी थी।
बट दे वर पेड इमीडिएटली, और इन्होंने क्या दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, आप मुझे ये बताओ, जब हम पेमेंट करेंगे इन्हें तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? सर 10%। डिस्काउंट 80,000 का था, 10%। मैंने आपको बताया था मंथ्स नहीं लोगे क्या? लेंगे सर। आपने मुझे कितने मंथ्स लेंगे? सर 2 मंथ्स। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 1 मंथ लिया था, अब 2 मंथ्स क्यों लिया है यहाँ पे? सर क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1 मंथ पहले दिया था, इस क्वेश्चन में 2 मंथ्स पहले दिया था। तो हमने 2 मंथ्स ले लिया, ठीक है। यस अब सर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 मंथ्स आपको नहीं लेने, उसके पीछे रीजन क्या, आप कोशिश कर सकते हो रीजन ढूंढने की? ये देखो, ये दो बातें अलग होती हैं, एक लिखा होता है पर एनम और एक लिखा होता है सिंपल 10%। ये दो अलग अलग बातें हैं, क्या आपको पता है इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी कनव, बेटा पर एनम, स्पेसिफाई करा हुआ है कि भाई 1 साल का है, लेकिन 10% अगर हम मंथ। आपकी वॉइस हाँ सर, थोड़ी, पर एनम में, लेकिन सर लेकिन सिर्फ पर। बेटा अब आ रही है पर, सर आवाज? हाँ जी, अब मैं बता भी देता हूँ आपको, पर एनम के अंदर आप मंथ्स, टाइम, सिंपल लिखा होता है तो कंसीडर नहीं करते हो टाइम, बट अगर पर एनम लिखा होता है तो आप टाइम को कंसीडर करते हो। समझ आई बात? हमारे इस क्वेश्चन में पर एनम वर्ड यस सर। नहीं लिखा था, इसका मतलब टाइम को कंसीडर नहीं करोगे। आप क्लियर सर। चाहो तो आप चेक कर सकते हो क्या पहले वाले क्वेश्चन में पर एनम लिखा था, फटाफट चेक कर लो जाके। इलिस्ट्रेशन 17 के अंदर क्या पर एनम लिखा था? 4th लाइन पढ़ना आप। लिखा था सर। इसलिए हमने मंथ्स कंसीडर करे थे, इसलिए हमने मंथ्स कंसीडर करे थे, अब हम मंथ्स कंसीडर नहीं करेंगे। यस सर। तो फाइनली हमें कितना डिस्काउंट मिला? 8,000 का डिस्काउंट मिला। तो पता है आप कितनी पेमेंट करोगे? 72,000। जल्दी से बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री फटाफट। सर सर ये होगा, आई थिंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री होगी यस सर। रियलाइजेशन टू कैश। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट, एनी डाउट्स?